धर्मांतर के संबंध में हमें कुछ बातें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। भारतीय प्रजा को, भारतीय जनता को, जो भारत की प्रजा है, जो भारतीय जन है, उनको भारतीय संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकार बहाल किए गए हैं। और ये जो अधिकार है, ये अधिकार केवल अधिकार नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। भारत में बहुसंख्यक लोग या तो अनपढ़ है या तो आधे पढ़े लिखे लोग हैं, और जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को भी संविधान में कौन से अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में विस्तार से कोई जानकारी, कोई समझदारी नहीं है। इस वजह से संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, इसके बारे में लोगों को समझ नहीं है। संविधान के चैप्टर नंबर 3 में मौलिक अधिकार का चैप्टर दिया हुआ है। उस मौलिक अधिकार के चैप्टर में आर्टिकल 13 में ये लिखा हुआ है, क्योंकि इसको जानने और समझने के लिए ये बात मैं खास तौर पर आपको बता रहा हूँ, ताकि इससे जानकारी हो जाए, भारतीय प्रजा को ये जानकारी हो जाए, और ख़ास तौर पर जो SC ST OBC के लोग हैं या जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, ऐसे लोग हैं, बाकी छुटे हुए सारे के सारे भारतीय लोग हैं, उन लोगों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार देने के पहले या संविधान में लिखने के पहले मौलिक अधिकार के बारे में आर्टिकल 13 में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है। मौलिक अधिकार जानने और समझने के लिए ये बात बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये खास तौर पर भारत के संविधान में जो लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है, मूल अधिकारों से असंगत अथवा उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ये टाइटल है आर्टिकल 13 में। और उसमें लिखा हुआ है, इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले, मान लो 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हो रहा है, तो ये 13(1) का अर्थ समझाने के लिए बता रहा हूं कि इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले, यानी 25 जनवरी 1950, ठीक पहले भारत राज्य क्षेत्र में सब प्रभुत्व विधियां, यानी जितनी भी विधियां उस समय उपलब्ध है, 25 जनवरी 1950 तक उपलब्ध है, सब प्रभुत्व विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक कि वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। इसका मतलब ये है कि यदि 25 जनवरी 1950 तक जो भी विधि या विधियां उपलब्ध है और वो मौलिक अधिकार को कॉन्ट्रडिक्ट करती है, विसंगत है, तो जिस हद तक विसंगत है उस हद तक उसे शून्य घोषित किया जाता है।
एक कितना महत्वपूर्ण प्रावधान है। ये बात जिन लोगों को मौलिक अधिकार के संबंध में जानकारी नहीं है उनको जानना बहुत जरूरी है। ये 13(1) में लिखा हुआ है। 13(2) में क्या लिखा हुआ है? राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। केंद्र सरकार राज्य में आता है, राज्य सरकार राज्य में आता है। ये जो राज्य शब्द है ये अंग्रेजी का स्टेट है, और पॉलिटिकल साइंस में जो स्टेट शब्द है उससे संबंधित बात है ये। और जो भी राज्य इस संज्ञा में शामिल है उसके लिए 13(2) लागू है। और कहता है 13(2), राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा दिए अधिकारों को छीनती। यानी पार्लियामेंट को या राज्य की विधानसभा को ऐसा कोई कानून बनाने का अधिकार, यानी राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, कोई कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारों को छीनती या न्यून करती या छोटा करती। मान लो बड़ा अधिकार है तो छोटा करती हो। इस खंड के उल्लंघन में बने, अगर ये अधिकार लिखा हुआ है, मौलिक अधिकार लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ मौलिक अधिकार है वो इस खंड के उल्लंघन में बने, प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, उसे शून्य घोषित किया जाता है। यानी मौलिक अधिकार जो है वो इतना महत्वपूर्ण है कि जैसे ही भारत का संविधान लागू होगा और उस संविधान के मौलिक अधिकार को असंगत है, विसंगत है, ऐसी विधियां एक तो राज्य सरकार को, विधिमंडल को, पार्लियामेंट को बनाने का अधिकार नहीं है, और अगर बना भी लिया तो उल्लंघन की मात्रा तक उसे शून्य घोषित किया जाता है। इससे समझ में आता है कि मौलिक अधिकार के विरोध में किसी प्रकार का कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। 13(3) में लिखा हुआ है, यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित ना हो, प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित ना हो, तो इस अनुच्छेद में 13(क) में लिखा है नीचे, भारत राज्य क्षेत्र में, यानी भारत जो है टोटल, भारत राज्य क्षेत्र में विधि के समान प्रभावी कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी अथवा प्रथा विधि के अंतर्गत होगी। इतनी सारी बातें। और इतनी सारी बातें यदि मौलिक अधिकार को विसंगत है, कॉन्ट्रडिक्ट करती है, असंगत है, और जिस हद तक असंगत है उस हद तक उसे शून्य घोषित करने की व्यवस्था दी गई है। जिन लोगों को मौलिक अधिकार क्या है वो समझना है, उसे ये समझना पहले जरूरी है। मौलिक अधिकार उसके बाद में है। 14 से मौलिक अधिकार शुरू हो रहे हैं, और मौलिक अधिकार शुरू होने के पहले 13 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, ताकि लोगों को मौलिक अधिकार के बारे में उसका अर्थ समझ में आ जाए, उसका महत्व समझ में आ जाए। क के बाद ख, भारत राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य क्षमता वाली प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पूर्व
पारित अथवा निर्मित विधि जो पहले ही निरसित न की गई हो, यानी खत्म न की गई हो किसी भी वजह से, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णता या विशेष क्षेत्रों में प्रवर्तन न भी हो, प्रभुत्व विधियों के अंतर्गत होगी। यानी उसके अधीन उसको लाया जाता है, और जैसे ही वो उसके अधीन आती है वैसे ही, जैसे ही असंगत होगी वैसे ही वो शून्य होगी। इतने सारे आर्टिकल 13 में बातें लिखी गई है, और इससे पता चलता है कि मौलिक अधिकार के विरोध में किसी प्रकार का कोई कानून भारत सरकार को, राज्य सरकार को, विधिमंडल को, जिसमें राज्य का विधिमंडल और केंद्र का विधिमंडल समाहित होता है, उनको कानून बनाने का अधिकार नहीं है। और अगर है तो वो केवल अधिकार देने का अधिकार है, उसको अल्प करने का, उसको छोटा करने का या उससे विसंगत किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है।